नमस्ते। एक और विषय पर आज चर्चा करने का मन है और विषय ये है कि जयपुर से मुंबई जाती हुई एक ट्रेन जैसे ही मुंबई में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर होता यह है कि जो आरपीएफ के जवान होते हैं वो उसकी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। तो बोरीवली स्टेशन से पहले एक जवान बकौल अधिकारियों के वो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी। उसको ड्यूटी दे दी जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन में कहिए, गुस्से में कहिए, जो भी है, वो अपने अधिकारी को गोली मारता है और उसके बाद बोगी में घुसता है और 3 यात्रियों को गोली मार देता है। वो ऑन स्पॉट सबकी डेथ हो जाती है और उसके पश्चात वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ओवरऑल खबर ये है, ये हो सकता है कि आपने टीवी में या अखबार के माध्यम से आपने देख लिया। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि एक ठीक ठाक मानसिक और शारीरिक रूप से संपन्न, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई चूँकि जवान हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और मतलब ये उम्मीद की जाती है कि शरीर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ होगा। ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसा डिसीजन लेता है कि 3 निर्दोष लोगों को गोली मार देता है, अधिकारी से कोई टेंशन हो सकती है, चलिए समझ में आती है, लेकिन निरपराध लोगों को जो बोगी में यात्रा कर रहे हैं उन्हें धाड़ धाड़ 3 गोलियों से मतलब मार दिया जाता है एक एक व्यक्ति को, ये बात समझ में नहीं आती। अब इसके थोड़े से अंदर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाके देखें तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। है क्या, 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान देने की हैं कि हमारा जो वर्क कल्चर है वो इस तरह का है कि आमतौर पर इस देश में, ख़ास तौर से मैं भारत की बात कर रहा हूँ, लगभग 90% लोग वो कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। मन कुछ और करने का होता है, करने के लिए कुछ और मिलता है। मान लीजिए कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ और मुझे नौकरी मिल जाती है किसी फोर्स में, किसी बैंक में या कहीं और। मैं कहीं एसी में बैठकर बैंक की नौकरी करना चाहता हूँ और मुझे नौकरी मिल जाती है कहीं बॉर्डर पे सुरक्षा की। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कोई आर्ट में जाना चाहता हूँ, मैं कोई राइटर बनना चाहता हूँ या ये समझिए कि शायर बनना चाहता हूँ और मजबूरी में करना मुझे कुछ और पड़ रहा है। ये स्थिति लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी हुई है और जब ऐसी स्थिति होती है तो आदमी डिप्रेशन और तनाव यानी टेंशन का शिकार होता है और वहाँ पर ना तो वो काम कर पाता है, मन उसका लगता नहीं है, सामने से जब कोई प्रेशर काम का आता है तो वो और ज़्यादा वहाँ पर स्थितियाँ विपरीत दिशा में चली जाती हैं और जब आम तौर पर या तो किसी दूसरे को मारने की स्थिति आए या खुद लोग सुसाइड वगैरह की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं हमारे वर्क कल्चर की वजह से, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते थे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी जो खबर में एक चीज़ लिखी हुई थी कि वो काफ़ी दिनों से मानसिक तनाव का शिकार था। अब इसका ये जो मानसिक तनाव जैसी चीज़ें हैं, इसके एक रीज़न और होते हैं। जो पुलिसिया कल्चर है वहाँ पर एक चीज़ मैंने महसूस की है, मैं उससे पहले मुझे भी इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। लास्ट ईयर मैं मुंबई में ही एक मित्र के आमंत्रण पर, जो कि आरपीएफ के ही एक अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर रुका करीब हफ्ते 10 दिन के लिए एक मेहमान की शक्ल में। वहाँ मैंने 8-10 दिन गुजारे मुंबई में। अब चूंकि बात मुंबई की है तो फिर मुझे लगा कि न्यूज़ पे थोड़ा सा बोलना चाहिए। वो एक अधिकारी के रूप में वहाँ तैनात थे, उनके ऊपर भी निश्चित रूप से बहुत सारे अधिकारी होंगे, उनके नीचे भी 12-15 लोग मतलब थे अधीनस्थ उनके। आम तौर पर होता क्या था कि जो ये छोटे, जिनको हम सिपाही कह लें और जो भी उनकी भाषा में होता होगा, और अधिकारी जब उनको ट्रीट करता है तो कई बार गाली गलौज की भाषा में बात की जाती है, जो मुझे लगता है कि मैंने बाकी कल्चर में इस तरह की स्थितियां नहीं देखी हैं। जैसे बैंक का कोई कर्मचारी है या मैं एक टीचिंग जॉब करके आया हूं, वहाँ का जो कल्चर है वहाँ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता है।
मतलब कितना ही छोटा व्यक्ति हो, इवन एक पीएन भी होगा स्कूल का और एक बड़ा कोई जिले का या उससे भी ऊपर का अधिकारी है, तो उस चपरासी से भी बहुत सम्मान के साथ बात करेगा। इवन स्कूल के बच्चे से भी कोई अधिकारी अगर आके मिलेगा तो बहुत सम्मान के साथ आप कहकर ही बात करेगा, उससे नीचे नहीं जाता। या स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर है या और कोई अधिकारी है, वो भी अपने से छोटे व्यक्ति से अगर बात करेगा तो बहुत सम्मान के साथ की जाती है। कहीं कोई तू तड़ाका, गाली तो बहुत दूर की बात है, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। इस पर तो बहुत हंगामा वाली स्थिति हो जाएगी और उस लेने के देने पड़ जाएंगे सीनियर व्यक्ति को। आप बच्चे से भी इस तरह से बहुत अभद्रता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, जितने भी फोर्स के मामले हैं वहाँ पर जो मेरे सुनने में आया और मेरा देखा हुआ अनुभव है ये, कि जो अधीनस्थ लोग होते हैं, छोटे कर्मचारी जो होते हैं, उनसे कई बार चाहे तो वो तनाव में आती हूँ या वो कल्चर एक इस तरह का डेवलप हुआ है जहाँ पर गाली गलौज तक की स्थितियाँ पहुँच जाती हैं, उल्लू का पट्टा और ये वो सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मुझे थोड़ा असहज लगा जब मैंने स्थितियाँ देखी कि मैंने कि यार सब सरकारी एक डिपार्टमेंट के लोग हैं और उसके बावजूद किसी व्यक्ति को इतने अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने नीचे के लोगों को गाली देकर बात कर सकता है। तो जब ये खबर मैंने पढ़ी तब मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि निश्चित रूप से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ एक निकल के आई कि जब सीनियर अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट तलब की गई तो उनका कहना ये है कि नहीं, वो जो व्यक्ति है वो पिछले काफ़ी दिनों से तनाव में था और कुछ परेशानी में था, कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा था। अब सवाल ये है कि जब वो, हाँ एक चीज़ और इसमें आई थी कि वो छुट्टी मांग रहा था, उसका मन नहीं था नौकरी करने का उस दिन। ख़ास तौर से उसने कहा कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे थोड़ा आराम करना है, लेकिन उसको ड्यूटी भेज दिया गया। हमारी नौकरी के पीरियड में भी ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आई कि जब मन नहीं था ड्यूटी पे जाने का और जाना पड़ा, ठीक है वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन जब ये मामला फोर्स की स्थिति में होता है कि जब एक हथियार किसी व्यक्ति के कंधे पर लटका हुआ है और वो तनावग्रस्त है, तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। और पीछे अतीत में भी इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ आई हैं और ये एक नया ताज़ा मामला है। लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो इन छोटे कर्मचारियों की बातें नहीं सुनते हैं। उनका अपना एक कल्चर है काम करने का, वो डंडे के बल पे उन्हें काम कराना होता है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि आज मेरा मन नहीं है, तो हो सकता है कि उसके साथ गाली गलौज की जाए और उसे ज़बरदस्ती भेज दिया जाए। बाकी डिपार्टमेंट में इस तरह का कल्चर नहीं है, इसलिए वहाँ इतना तनाव नहीं होता है काम के मामले में। अब जब ये मामला आया तो मुझे लगा कि इस विषय पर भी बात करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है इस पूरे कल्चर में। एक तो बीच बीच में जो उनकी काउंसलिंग होती है उसकी बहुत ज़रूरत है। हर जगह हथियार देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि हर समय उनके कंधे पर बंदूक लटकी रहे। ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में है, वो आराम करना चाहता है, तो उसको ज़बरदस्ती ड्यूटी जाने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो व्यक्ति को इस सारे तनाव से बाहर निकाल सकती हैं। 8 घंटे जब कोई व्यक्ति हथियार लेके तैनात मतलब खड़ा रहेगा, आप सोचिए कि हम 10-20 मिनट खड़े होने की स्थिति में नहीं होते हैं। और ये जो ड्यूटी करने वाले होते हैं, खासकर फोर्स के लोग, निश्चित रूप से वो बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे लोगों के साथ मतलब इस तरह से मैंने अनुभव किया है। उनका वर्क कल्चर कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पर बहुत उनके साथ एक अच्छे से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे व्यवहार की ज़रूरत है। अन्यथा फिर कोई ऐसी घटना हमारे सामने आ सकती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।